हाल के वर्षों में तेजी से ग्रे डिवोर्स शब्द प्रचलित हुआ है। बदलता लाइफ स्टाइल, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, विचार न मिलना, सोशल प्रेशर, आर्थिक समस्याएं, सहता जैसे कारणों के चलते बढ़ रहे ग्रे डिवोर्स के मामले मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। इस विषय की गंभीरता को लेकर विमल बिहार सिकंदरा बोदला रोड स्थित फीलिंग्स माइंड्स संस्थान के कार्यालय पर चल रहे 7 दिवसीय मेंटल हेल्थ कार्निवल के चौथे दिन कार्यशाला आयोजित की गई। फीलिंग माइंड्स मेंटल हेल्थ कार्निवल का चौथा दिन था और यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर चर्चा हुई ग्रे डिवोर्सेस के कारण और निदान के ऊपर। हमारे यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी की हेड डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव आई, जो इस परिचर्चा की मॉडरेटर थी। साथ में एसएन मेडिकल कॉलेज की ही डॉक्टर रेणु अग्रवाल कम्युनिटी मेडिसिन की हेड, डॉक्टर सुमन गुप्ता प्रोफेसर गायनेकोलॉजी की और एडवोकेट नम्रता मिश्रा ने मिलकर इस परिचर्चा में भाग लिया। और हम लोगों ने ये देखा कि ग्रे डिवोर्सेस के क्या कारण हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को ये रिलेशनशिप डिसॉल्व करने की कगार पर पहुंचना पड़ रहा है। लॉन्ग स्टैंडिंग अनहैप्पीनेस के कारणों पर हमने चर्चा की और उसमें यही निष्कर्ष निकला कि हम लोगों को रिलेशनशिप स्किल्स क्योंकि आती ही नहीं है, किसी ने सिखाई नहीं, इसलिए हम डिवोर्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। काश कि हम इन डिवोर्सेस को प्रिवेंट कर सकें, पहले से ही प्री मैरिटल काउंसलिंग कराएं, मैरिटल काउंसलिंग कराएं, कपल थेरेपी कराएं। जहां पर भी हमें दिक्कत हो रही है वहां पर हम बैठें और एक मेंटल हेल्थ ट्रेंड क्वालिफाइड पर्सन के साथ बैठकर अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है, उनको ऐसे ही थ्रो अवे नहीं किया जाना चाहिए। पर अगर डिवोर्स होना इनएविटेबल है तो भी किस तरह से फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड के साथ हम एक एमिकेबल डिवोर्स ले सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ, जहां पर मिनिमम डैमेज हो फैमिली को और बच्चों को। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस मेंटल हेल्थ कार्निवल के अभी भी 3 महत्वपूर्ण दिन बाकी हैं। कल माइंडफुलनेस फॉर वर्क लाइफ बैलेंस सिखाने वाली है स्वाति जैन, जो छत्तीसगढ़ से पधार रही हैं। उसके बाद परसों हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम फूड एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर, जहां पर खान पान में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ पर और क्या प्रभाव डालती हैं। और उसके बाद 19 तारीख को बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कहानियों का क्या महत्व है, उसको हम कैसे अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। इस मेंटल हेल्थ कार्निवल को आपने इतना सक्सेसफुल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फीलिंग माइंड्स में एज अ मॉडरेट ग्रे डिवोर्स पे एक पैनल डिस्कशन मॉडरेट कर रही हूँ। एंड ग्रे डिवोर्स इज वो डिवोर्स जो कि 50 साल की उम्र में या जब बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, जब बाल ग्रे होने लग जाते हैं तब होते हैं। और उस पर हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें कि ये डिस्कस किया कि क्यों हो रहे हैं ग्रे डिवोर्स, कितने और क्यों हो रहे हैं इंडिया में, क्या इसके रीजंस हैं और इनसे कोप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इनके कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं और कैसे हम इसको अच्छे से डील कर सकते हैं, या मैरिजेस को चलाना है या नहीं चलाना है, इस इशू पे हम लोगों ने चर्चा की। एसएन मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विषय में प्रोफेसर एंड हेड हूँ। आज हम यहाँ डॉक्टर चीनू मैम का जो सपना है फीलिंग माइंड्स का इंस्टीट्यूट बनाने का और उनका जो मिशन है लोगों को इमोशनली हेल्दी रखने का, उसको सच होता देखने आए हैं। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर पैनल डिस्कशन हुआ है कि ग्रे डिवोर्स क्यों हो रहे हैं और उनका सोल्यूशन क्या है, या हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं ताकि वो ग्रे डिवोर्स का रेट कम हो सके, और अगर किसी को ग्रे डिवोर्स से बाहर आना है तो वो हेल्दी वे में कैसे बाहर आ सकता है। उसके लिए सभी को मेरा संदेश है कि डॉक्टर चीनू मैम की हेल्प ले सकते हैं बिफोर अप्रोचिंग द एडवोकेट और मेकिंग द शेप ऑफ देयर रिलेशनशिप अगली। So I wish Dr. Chinu ma'am the very best in her life and completing her mission of a healthy, emotionally healthy society.